हेलो फ्रेंड्स, आपको मैं पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड अपलोड कर चुकी हूँ सीटेट जुलाई 2019 का। अब मैं पार्ट थर्ड अपलोड करने जा रही हूँ EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन का। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन हमारे वहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। अब 61 क्वेश्चन देखिए हमारा। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, तो क्यों बनाता है, तो 61 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए और सी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, ए और सी। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। ठीक है, तो 61 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड, 62 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, तो 62 का हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। न्याय और समानता के प्रति सरोकार, तो 62 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, 63 पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। 100 आकलन है, तो यहाँ पे 63 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सीखने का आकलन। क्या? सीखने का आकलन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 64 रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है, तो रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है, अवलोकन का। किसका? ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। ठीक है, तो 64 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते फ्रेंड, 65 निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पे 65 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने। केवल बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं ही प्रदान नहीं करनी चाहिए, उनको बाहरी जीवन से भी जोड़ना चाहिए, जिससे बच्चा पर्यावरण के बारे में अधिक से अधिक जानकारी कर सके और सामाजिक वातावरण को भी पहचान सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 66 क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है, तो यहाँ पे 66 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए, वी और सी। तीनों दे रखे हैं, ए, वी और सी। तो यहाँ पे ए हमारा है अवलोकन और अवलेखन, बी हमारा है अभिव्यक्ति, सी हमारा है विश्लेषण और डी हमारा दे रखा है प्रयोग करना, जो कि हमारा हो नहीं सकता। प्रयोग करना हमारा बच्चों के आकलन चित्र में नहीं आ सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 67 देखिए। यहाँ पे झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। झूम खेती एक फसल होती है, झूम खेती एक फसल होती है, तो इसके बारे में कुछ तथ्य हैं जो पढ़ लीजिए आप। एक फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, नहीं, ये गलत है। इस फसल में ऐसा नहीं होता है और इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग जाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। हाँ, उसको उखाड़ कर जला देते हैं, ये हमारा सही है ऑप्शन। और सी, खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लेते हैं। जी, खाद की तरह ही राख को काम में लेते हैं हम लोग। ठीक है, और डी, जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है, तो ये गलत है, गहरा नहीं जोता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी और सी ऑप्शन सही है, तो 67 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बी और सी। आगे बढ़ते फ्रेंड, 68 किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं।
नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखती हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखती हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए किस प्रदेश का भाग है? तो जहाँ पर घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए जाते हैं और घर 2 मंजिल होते हैं, तो वो ज़्यादातर 68 का हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ऐसे घर होते हैं जो पेड़ों के मोटे तनों से बने होते हैं। इनके घरों की छतें ज़्यादातर समतल होती हैं। ठीक है, 68 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 69 आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे ब्रांच की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। तो यह तांबे और टिन का मिश्रण होता है। तो 69 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। क्लियर है? 69 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। ये तांबे और टिन का मिश्रण है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 70 नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो बताइए किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो अधिकतर सभी जानते हैं ये तमिलनाडु का जो भोजन है वो नारियल का होता है। तो नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका वहीं पर खाया जाता है। तो 70 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 70 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तमिलनाडु। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। 71 क्वेश्चन देखिए। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। तो हमारा यहाँ पे 71 का भी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, काला और सफ़ेद। काला और सफ़ेद। ठीक है, 71 का यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 72 केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से हमको चुनना है। कुछ तथ्य दे रखे हैं केंचुओं के बारे में। तो केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। सही बात है, इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। वी केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, खरपतवार नहीं खाते हैं। सी केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। हाँ, ज़मीन पोली हो जाती है इसलिए ही वो छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। ठीक है। ऑप्शन डी केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल सकता है। वो छेद इसी वजह से मतलब करते हैं वो, तो उनसे छेद हो केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी भी सही होता है। तो ए और सी और डी ऑप्शन देखिए यहाँ पे 72 में कहाँ दे रखे हैं। यहाँ पे ए और सी है, ए बी सी है, यहाँ पे बी सी डी है, यहाँ पे सी डी ए दे रखा है। तो पहले वो केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। फिर केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। फिर उनके मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। ठीक है, तो 72 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। क्लियर है सर सबको? आगे बढ़ते हैं। 73 क्वेश्चन देखिए। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के उत्तर में। आप इन मानचित्र वाले जो क्वेश्चन है कुछ, तो उसके लिए आप मानचित्र उठा लीजिए। ठीक है, नक्शा ले लीजिए, उससे आप कर सकते हैं। अपने देश का नक्शा ले लीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, 73 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, उड़ीसा के उत्तर में। आगे बढ़ते हैं। 74 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? बताइए क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? तो कोयला हमारा जो है वो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो 74 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, कोयला। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 75
75 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो 75 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। होली हमारी पूर्णिमा को मनाई जाती है, रक्षाबंधन भी हमारी पूर्णिमा को मनाया जाता है, गुरु नानक जन्म दिवस भी हमारी गुरु पूर्णिमा बोलते हैं जिसको, वो गुरु नानक पूर्णिमा होती है, तो गुरु नानक जन्म दिवस भी हमारा गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ये तीनों जो त्यौहार हैं वो पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। तो 75 क्वेश्चन का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, 76 निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? अरब सागर पर हैं। तो 76 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, जो अरब सागर पर हैं, समुद्र तट के हैं। तो कर्नाटक में है, केरल में है, गुजरात में है समुद्र। तो 76 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 77 क्वेश्चन देखिए, आप एक्स पर हैं, ठीक है, आप एक्स पर स्थित हैं, आपका विद्यालय वाई पर है, आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं और जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है, फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है, फिर आप सी पर जाते हैं और जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है, और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? तो बताइए आपके घर की सही दिशा क्या है? 77 क्वेश्चन का आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम, ठीक है, उत्तर और पश्चिम। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? तो 78 क्वेश्चन का हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 53 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और मैंने आपको जैसे बता चुकी हूँ मैं आपको कि जो क्वेश्चन हल करने वाले हैं मैथ के और कुछ EVS में भी आते हैं, तो वो उसकी आपको एक अलग से वीडियो डाल दूँगी, मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है, कुछ दिनों में कर दूँगी मैं अपलोड, जिससे मैं आपको सारे सवाल हल किए हुए मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 79 क्वेश्चन देखिए, हमारे 78 का तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। 79 देखिए, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। तो टिन क्या है? तो 79 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है, ठीक है। 79 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 80 क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? तो आबू धाबू में सबसे ज़्यादा रेत के टीले पाए जाते हैं, ये सभी को ज़्यादातर पता रहता है, और नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए, ठीक है। 80 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, आबू धाबी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 81 हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े ये कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित तो